समर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणि विनायको निरवधि गुण निरुपम पुरुष भरत भरत समिजान कहि सुमेरु किशेर सम कवि कुलमति सकुचान सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा ऑनलाइन संगोष्ठी के परम आदरणीय संचालक पटेल भाई जी, साथ ही साथ इस लिंक में जुड़े हुए समस्त विज्ञजनों को, गुरुजनों को सादर नमन करता हूं। और मेरे पूर्व लिंक में 1 और 2 में प्रवक्ता को भी मैं सादर नमन प्रणाम करता हूं। और अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 288 जिसका शीर्षक है भरत महिमा का वर्णन करता है श्री जनक जी महाराज और श्रोता है सुनैना जी। तो जनक जी के द्वारा भरत की जस, भरत की कथा, भरत की महिमा का बखान। भूमिका के तौर पर देखें तो रामचंद्र जी के वनवास के बाद भरत जी अयोध्या के समाज को लेकर के राम जी को लौटाने की चित्रकूट की यात्रा करते हैं। चित्रकूट में राम भरत का मिलन होता है और वहां अयोध्या के समाज और जनकपुर की समाज, जनक जी की समाज का मिलन होता है। और मिलन में भी भरत के विषय में चर्चा होती है। राजेश्वरी महिला सम्मेलन होता है जिसमें कौशल्या जी का सुझाव था कि भरत बड़े संकोची है, अपनी मन की बात नहीं रख सकते, तो भरत राम जी के साथ वन चले जाए और लक्ष्मण जी जो है अवध लौट जाए। ये प्रस्ताव कौशल्या जी का सुनैना जी के माध्यम से जनक तक पहुंचाया जाता है। और अपने निवास स्थल पर जनक सुनैना जी आते हैं और जनक जी जो है भरत की उस कौशल्या की खबर को बताते हैं। और उसके पश्चात जनक जी के भरत की महिमा पूछते हैं सुनैना जी, और जनक जी किस प्रकार से भरत की महिमा का, भरत की कथा का, भरत की यश का बखान करते हैं, वही आज का हमारा पावन कथा प्रसंग है। तो निरवधि गुण निरुपम पुरुषो भरत भरत समजानी कहिए सुमेरु किशेर सम कवि कुलमति सकुचान। दोहा क्रमांक 288 है। प्रस्तुत दोहे का भाव है कि भरत की महिमा अगम है, भरत के गुणों की कोई सीमा नहीं है, कोई अवधि नहीं है। अर्थात भरत के गुण का वर्णन नहीं किया जा सकता, अनिर्वचनीय है, अवर्णनीय है। भरत निरुपम पुरुष है, भरत की कोई उपमा भी नहीं दिया जा सकता। भरत के समान संसार में कोई नहीं है, भरत के समान केवल भरत ही हो सकते हैं। भरत भरत सब जान और शेर सम कवि को मति पहचान। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भरत की महिमा सुमेरु पर्वत की तरह विशाल लिए हुए हैं और भरत की वर्णन करने वालों जो शेर के समान है, माने भरत की महिमा को जो सुमेरु पर्वत के समान है, अतुलित है, अतुलित अतिथि राम लघु भाई, उनको किसी उपमा के द्वारा बखाना नहीं जा सकता। और यदि कोई कवि बखानने का प्रयास करे, वर्णन करने का प्रयास करे तो वो उचित नहीं होगा। और वर्णन करते करते कवि के समूह जो है, कवि की दल जो है, कवि समूह की मति जो है सकुचा जाते हैं। ये तो हुआ दोहा का साधारण भाव। आइए कुछ विशेष भरत का चरित्र ऐसे आगम है, बड़े बड़े शेष गणेश महेश जिन्हें वर्णन नहीं कर सका,
तो मैं कैसे वर्णन कर सकूंगा। कुछ बातें जो है आपके बीच रखने का प्रयास। निर्वधि गुण, जैसे भरत में कितने गुण हैं। जैसे राम जी अनंत हैं, राम की गाथा अनंत है, राम के चरित्र पाठ है, यथानंत राम भगवान कथा कीरत अनंत अनंत पूर्णम का विचार। ठीक उसी प्रकार से भगवान की भरत जी की कथा भी जो है, भरत जी का जस जो है, भरत जी का चरित्र जो है, उनकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है, असीम है। तो किसी किसी ने पूछा कि भरत जी में कितने गुण हैं, तो ऐसे भरत जी के गुण जो है, भरत जी का यश जो है सामान्य परिस्थितियों में प्रकट नहीं होता। भरत जी के गुण को प्रकट करने के भगवान एक महानाट्य का आयोजन करते हैं, अर्थात वनगमन की लीला के माध्यम से। और जब आवाज खोल ले भैया, आवाज भैया, आवाज 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 आवाज। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगटे सुरसाध विहित कृपा सिंधु रघुवीर। और प्राकृतिक समुद्र मंथन से तो 14 रत्न निकले, 14 गुण निकले। त्रि मणिरंभा वारुणी, अमी शंख गजराज, कल्प द्रुम शशिधेनु धनु, धन्वंतरि विस्बाज। लेकिन भरत समुद्र मंथन से अनगिनत रत्न निकले। और प्रसंगवश मैं कुछ गुणों का चर्चा जो है आपके बीच करने का प्रयास कर रहा हूं, करूंगा। तो निर्वधि गुण, भगवान के गुणों की कोई सीमा नहीं है। निरुपम पुरुष, किसी किसी ने पूछा क्या भरत की उपमा दिया जा सकता है, तो कवि कहते हैं कि भरत निरुपम पुरुष है, भरत अनुपमेय है, भरत की कोई उपमा नहीं दिया जा सकता। ये जिस प्रकार से निरुपम पुरुष रामचरितमानस में भगवान रामचंद्र जी हैं, रामचंद्र जी के चरित्र का भी, रामचंद्र जी की महिमा का भी कोई बखान नहीं किया जा सकता। रामचंद्र जी के लिए भी आया है, निरुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम। भगवान राम भी निरुपम पुरुष है, भगवान राम। और सीता जी की भी कोई उपमा नहीं दिया जा सकता, सब उपमा कवि रहे जुठारी के ही पटसरों विदेह कुमारी। तो जिस प्रकार से रामचंद्र जी अनुपम पुरुष हैं, उसी प्रकार से भरत जी भी अनुपम पुरुष हैं, क्योंकि उनका उपमा नहीं दिया जा सकता। तो ऐसे संसार में भरत की तुलना करने के लिए कोई है ही नहीं। तो गोस्वामी जी कहते हैं भरत के समान केवल भरत ही हो सकता है, कोई दूसरा नहीं। जैसे जिस प्रकार से राम के समान केवल राम है, निरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे, इसी प्रकार से भरत के समान केवल भरत ही हो सकता है। और कहे सुमेरु किसेर सम कवि कुलमति सत्यानी, अर्थात भरत की महिमा सुमेरु पर्वत की तरह अगम है, और जिनको कहते वर्णन करते करते कवि कुल जो है सकुचा जाते हैं, उनकी मति जो है संकुचित हो जाती है। यहाँ प्रस्तुत प्रसंग में राम और भरत की तुलना करें, दोनों की चरित्र राम कथा और भरत कथा, राम की जश और भरत की जश, तो दोनों में समानता दिखाई देता है। जैसे भरत के चरित्र के संदर्भ में कहा गया है कि समुझत सुनत सुखद सब काहू, तुचि सुरसरी रुचि निदर सुधाहु। भरत की महिमा सुनने से समझने में सुख की अनुभूति होती है,
और भरत की महिमा गंगा के समान जो है पवित्र है और अमृत के समान स्वादिष्ट है, रुचिकर है। ऐसा कहा गया है, रुचि निदर सुधाहु। वैसे ही राम कथा भी जो है सुहावना है, रुचिकर है। पार्वती जी कहती है उत्तरकांड में, नाथ तव आनंद शशि श्रवत कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटनि मन पान करी नहीं अघात मति धीर। और इसी प्रकार से गंगा के समान भरत के चरित्र जो है पवित्र है, ठीक उसी प्रकार से श्री राम की जस भी गंगा के समान पवित्र है। तीरथ अमित कोटि सत पावन। राम का चरित्र कैसा है, राम का जस कैसा है, अमित तीर्थों के समान, संसार 100 करोड़ प्राणियों को पवित्र करने वाला, अमित लोगों को पवित्र करने वाला भगवान राम जी का जस है। वैसे भरत जी का जस भी तुचि सुरसरी निदर सुधाहु। और जैसे भरत जी निर्वधि गुण निरुपम पुरुष कहा गया है, वैसे राम जी के लिए भी कहा गया है निर्वधि निरुपम प्रभु जगदीशा, निरुपम न उपमा। उसी प्रकार से भरत के समान केवल भरत हो सकते हैं, भरत भरत समझान, तो वैसे ही राम के समान केवल राम हो सकते हैं। निरुपम न उपमान राम समान, राम निगम कहे और कहे वो सुमेरु की शेर सन। भरत की महिमा सुमेरु के समान है, जिनको कहना जो है शेर के समान है। तो जिमिकोटि सत, और राम उसी प्रकार से राम का चरित्र जिमिकोटि सत खद्योत सम रवि कहत अति लघुता कहे, ये है। और भरत की महिमा सुनैना जी से जनक जी कहते हैं कि भरत अमित महिमा सुनु रानी। तो वैसे राम जी, राम अमित गुण सागर था कि पावै कोई, संतन सन जैसे कछु सुनयो तुम ही सुनावो सोई। और जिस प्रकार से सागर के जल को उलीचा नहीं जा सकता, उसी प्रकार से भरत समुद्र को भी, जो प्रेम का समुद्र है, प्रेम पयोधि गंभीर, उनके गुणों को उलीचा नहीं जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता। सागर सीप की जाए उलीचे, और इसी प्रकार से रामचंद्र जी के गुणों का भी बखान नहीं किया जा सकता। तो दोनों के चरित्र में इस प्रकार से समता, जिस प्रकार से राम जी अनंत हैं उसी प्रकार से भरत जी अनंत हैं, निर्वधि गुण। और भगवान भरत जी में अनंत गुण है। तो कुछ गुणों की चर्चा मैं संकेत में नाम पहले बता देता हूं कि भरत में आत्मगोपन है, आत्मगोपन का गुण है, अपने आप को छुपाने की प्रवृत्ति, और अपने आप को छुपा करके राम भगवान को प्रकट कर देना चाहते हैं। अयोध्या के राज को भरत जी राम को देना चाहते, और राम जी भरत को देना चाहते। राम भरत को प्रकट करना चाहते हैं और भरत राम को प्रकट करना चाहते हैं। लेकिन आज समाज के लोग दूसरे को लुप्त करके अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं। लेकिन धन्य है वो राम और भरत जो एक दूसरे को प्रकट करना चाहते हैं। और भरत जी नाना मामा के घर चले जाते हैं, केवल राम प्रकट हो, राम के गुणों को लोग जाने, मैं लोक दृष्टि से ओझल हो जाऊं, और ये सोच करके अपने आप को छुपाने के लिए ननिहाल चले जाते हैं। और लेकिन भगवान राम जी वन गमन का एक महानाट्य का आयोजन करते हैं, लीला करते हैं, और उस लीला के माध्यम से बताना चाहते हैं समाज को कि अय भरत, मैं तुमको जब तक प्रकट नहीं कर दूंगा तब तक मैं राम नहीं कहूंगा। ये सोच करके, और सचमुच राम का वनगमन होता है, तभी दशरथ की मृत्यु के पश्चात भरत जी को जो है बुलाया जाता है। और जैसे ही राम के वनगमन बात सुनते हैं तो भरत का सद्गुण जो है समाज में आने लगता है। भरत ही बिसुरे पितु मरण सुनत राम वन गवन, हेतु अपन पौ जान जिया थकित रहे धरिमो। जैसे प्राकृतिक समुद्र मंथन से पहला रत्न जहर निकला, और इस जहर को शंकर जी पी करके विश्व का कल्याण किया, उसी प्रकार से भरत समुद्र मंथन से भी पहला रत्न जो है विष निकला, जहर निकला। और ये जहर है माता के प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग। सुनी सुठी सहमेव राजकुमारू, पाके क्षत जनुलाग अपारू। तो इस प्रकार से माता के प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग, और इसको जिस प्रकार से जहर को
पी करके विश्व का कल्याण की, देवताओं का कल्याण की, वैसे इस जहर को कैकेयी रूप शंकर जो है पी जाती है और भरत जो है राम की ओर उन्मुख कर देते हैं कठोर वचन। तो इस प्रकार से भरत चरित्र से जहर निकलता है। निषाद राज जी के प्रसंग में भरत का शील गुण प्रकट होता है। देख कि भरत कर शील तने हूँ, भरत के शील और श्रद्धा निषाद ते समय विदेहु। कहीं दैन्य भरत की दैन्य प्रकट होता है तो कहीं भरत जी का प्रेम प्रकट होता है। चित्रकूट में प्रेम की धरती है, भगवान की विहार भूमि है, लीला भूमि है और राम भरत का मिलन होता है। मिलन प्रीति की मिजाई बखानी और वहां प्रेम अमी प्रेम प्रकट होता है। प्रेम अमी मंजर विरह भरत पयोधि गंभीर मत्स्य प्रगटे सुरसाधु कृपा सिंधु रघुवीर। और वास्तव में भरत के गुण जो है कैसे निर्वधि हैं और उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। यदि भरत के ये गुण समाज में नहीं होता तो राम राज्य की स्थापना नहीं कर पाता। भगवान राम वन जाकर के वो राम राज्य के लोगों को शिक्षित करते हैं, समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को एकत्रित करते हैं और सब में प्रेम की भावना का संचार करते हैं। और भरत जी घर में रह करके, अवध में रह करके और अवध के नागरिकों को राम राज्य के लिए सुशिक्षित करते हैं। यदि भरत जी का जन्म नहीं होता तो राम राज्य नहीं आ सकता। तो ये राम प्रेम ही है भरत जी का, जो राम राज्य का आधार है। निर्वधि गुण, बहुत सारे गुण हैं जिनका वर्णन करना संभव नहीं है। भरत जो है निरुपम पुरुष है, भरत का वर्णन नहीं किया जा सकता। भरत के निर्वधि गुण के संदर्भ में मुझे एक बात ख्याल आता है। एक दृष्टांत, गुरु शिष्य के बीच सुंदर चर्चा चल रही थी। गुरु जी से शिष्य ने कहा, गुरु जी सागर की महिमा अपार है। तो गुरु जी बोले, किस सागर की बात करते हो? तो संसार सागर की बात। तो जिस सागर की बात कर रहे हो बेटा, उनका 5 प्रकार से दुर्दशा हुआ है। यह जल निधि खन्यो मत्स्यो लंघ्यो बंध्यो अक्षयो है। अर्थात इस समुद्र को खना गया सागर के पुत्रों के द्वारा, मथा गया देवता दानव के द्वारा, लांघा गया है हनुमान जी के द्वारा, बांधा गया है राम जी के द्वारा और सोखा गया है अगस्त जी के द्वारा। तो प्राकृतिक समुद्र का जो 5 प्रकार से दुर्दशा हुई है। लेकिन पुत्र, मैं एक महासागर जानता हूं जिनको न खना जा सकता है, न मथा जा सकता है, न लांघा जा सकता है, न पिया जा सकता है, न सोखा जा सकता है। यही वो महासागर है। प्रेम अमी मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर। और इसी को भैरव जी अपने मानस तरंग में लिखते हैं, प्रमाणित करते हैं कि सागर विशाल यह सागर सूतों ने खोदा, देवता दानव ने मथा इतिहास गा सका, पीकर पयोधि को अगस्त ने पचा लिया, डांक कर रामदूत सिंधु पार जा सका, बांध कर बारिधि को राम उतरे थे पार, भैरव उपाय कोई और नहीं आ सका, लांग कर बांध कर पान कर किसी भांति, भरत पयोधि का न कोई पार पा सका, भरत पयोधि का न कोई पार पा सका। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भरत के गुण जो है निर्वधि गुण है, भरत की यश है, भरत की महिमा है। निर्वधि गुणों, उनके गुण का नहीं कर सकते। भरत चरित्र को समझना जो है, जानना जो है कठिन है। जनक जी कहते हैं कि भरत कथा भवबंध विमोचन, भरत की कथा भव सागर से पार उतारने वाली। जिस प्रकार से राम कथा भव सागर से पार उतार देती है, भवबंधन से पार करते हैं जीवों को। राम कथा ताकह दृढ़ नावा, यानी राम कथा दृढ़ नाव के समान है, संत पुराण उपनिषद गावा, ऐसा मत है। इसी प्रकार से भरत कथा भवबंध विमोचन, भरत की कथा जो है भवसागर से पार उतारने वाली है। सुनैना जी जनक जी से पूछते हैं कि महाराज, अच्छा होता कि आप भरत की महिमा, भरत की कथा सुना देते। तो जनक जी कहते हैं, रानी देवी,
भरत की कथा जो है अनुपम है। भरत की कथा, भरत का यश जो है निर्वधि है, सीमा से परे है, उनको बखाना नहीं जा सकता। भरत अमित महिमा सुनो रानी, भरत की अमित महिमा है। तो रानी पूछे कि कोई जानते तो होंगे महाराज भरत की महिमा? तो इस संसार में कोई नहीं जानता, केवल एक ही व्यक्ति जानते हैं, राम ही जान। भरत अमित महिमा सुनो रानी, राम ही जान, केवल राम जी जानते हैं। सुनैना जी प्रसन्न हो जाती है कि राम जी मेरा दामाद है और अपने दामाद को मैं भरत की महिमा पूछ लूंगी। तो जनक जी कहते हैं कि भरत अमित महिमा सुनो रानी, राम ही जान न सकही, राम जी केवल जानते हैं, उनको बखान नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से भरत की महिमा जो है अगम है। भरत को किसी ने जाना, किसी ने पूछा क्या भरत को कैकेयी ने जाना, क्योंकि पुत्र कैकेयी का पुत्र है और पुत्र के हर स्वभाव को, हर बात को माता जानती है। आज हम व्यवहार में देखते हैं तो पुत्र के व्यवहार को माता जानती है, माता ही पुत्र को व्यवहार सिखाती है, ज्ञान देती है, इसलिए जानती है। लेकिन कैकेयी माँ भरत को नहीं समझ पाई। कैकेयी माँ भरत के लिए राज मांगती है, देहु एक वर भरत ही टीका। और राज मांगने के पीछे, वरदान मांगने के पीछे कैकेयी के भाव यह है कि भरत मेरा बेटा है और भरत जरूर राज्य स्वीकार कर ले। लेकिन भरत जी जब ननिहाल से आए और राम वनगमन का समाचार मिला, पिता की मृत्यु का समाचार मिला, तो भरत जी व्याकुल हो जाते हैं और कैकेयी के प्रति कठोर वचनों का प्रयोग करते हैं और राज्य स्वीकार नहीं करते। माने कहने का तात्पर्य ये, अपने पुत्र भरत को कैकेयी नहीं समझ पाई, नहीं जान पाई। इसी प्रकार से रामचरितमानस में कुल गुरु वशिष्ठ, जो ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले वशिष्ठ, भी भरत के चरित्र को पार करना चाहे, लेकिन भरत चरित्र को वशिष्ठ जी भी पार नहीं कर पाए। वो तो धर्म को लेकर के, धर्म को आधार बना करके भरत को राज्य स्वीकार करने की बातें हैं, मंत्रियों का समर्थन मिलता है, कौशल्या अम्बा का अनुमोदन भी प्राप्त होता है कि भरत राज्य स्वीकार कर ले। अनुचित उचित विचार जे पालन पितुबैन, ते भाजन सुख सुजस के बसई मत पतिये। लेकिन भरत जी सबके मतों का समर्थन करते, खंडन नहीं करते, आत्मनिवेदन के साथ उनकी बातों को जो है अस्वीकार कर देते हैं। और भरत जी को यही समझ रहे थे वशिष्ठ की भरत की भावना में बच रहे हैं और इसलिए धर्म का परित्याग कर दिए। लेकिन वास्तव में बाद में पता चला, जब चित्रकूट से वापस आते हैं पादुका लेकर के, भरत जी गुरु जी से पूछते हैं, गुरु जी क्या पादुका को मैं अयोध्या के राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दूं तो धर्म सम्मत होगा कि नहीं होगा? तो उस समय वशिष्ठ जी कहते हैं कि भरत तुम जो भी समझोगे, कहोगे, करोगे वो धर्म ही नहीं, बल्कि धर्म का सार है। समझव कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग वो ही सोई। अर्थात पहले गुरु वशिष्ठ भरत को नहीं समझे, नहीं जान पाए, लेकिन बाद में उनकी महिमा को जानकर यानी समझ जाते हैं। कहा जाता है कि भरत रूपी गंभीर समुद्र में को पार करने के लिए गुरु वशिष्ठ की मति एक स्त्री के रूप में जो है खड़ी हुई है और पार करना चाहती, लेकिन पार नहीं कर पाए। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाड़ तीर अबलासी, प्राचह पार जतन ही हेरा, पावत नाव न बोहित डेरा। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि भरत भगत दिवस भई मति मोरी। राम जी से कहते हैं कि राम जी मेरी मति जो है भरत की भक्ति की भावना की वशीभूत हो गई है, मैं जो कुछ भी कहूंगा वो भरत की वाणी होगी, मेरी वाणी। अपने आप को परतंत्र महसूस करते, ये है गुरु वशिष्ठ और भरत का चरित्र। तो गुरु गुरु ही रहे और तेला शक्कर हो गई, कहावत चरितार्थ होता है। तो गुरु वशिष्ठ भी भरत की अपार महिमा को नहीं समझ पाए। इसी प्रकार से रामचरितमानस में लक्ष्मण जी निषाद राज शुरू में भरत को नहीं समझ पाए और दोनों जो है एक ही प्रकार की भूमिका, निषाद राज भी भरत का मार्ग रोकते हैं, लक्ष्मण भी भरत का मार्ग रोकते हैं। यहाँ भरत को
रामचंद्र जी बाद में समझाते हैं, सुना लखन भरत की सुना न दूसरा। भरत जैसा विधाता के संसार में न सुना गया है न देखा गया है। राजमद संसार वालों को हो सकता है, राजमद भरत को नहीं हो सकता। भरत ही हो राजमद विधि हरिहर पद पाई, कबहों की कांजी सी करनी तीर सिंधु बिनचाई। और वो कहते हैं कि भरत विवेक का प्रतीक है, हंस की तरह है, संत हंस गुण गहे परिहरि वाटिका। अयोध्या में सगुन क्षीर गुण रूपी दूध और गुण जल ताता, मिलई रचई पर पंच विधाता। और भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म किन्न गुण दोष विधाता। और इस प्रकार से कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराव। भरत गुण और महिमा का करते प्रेम में मगन हो जाते हैं। और आज जनक जी भरत की चरित्र का वर्णन करते करते जो है प्रेम में मगन हो रहे हैं, रानी को सुना रहे हैं। तो भरत की महिमा को किसी ने नहीं जाना, भरत के समान केवल भरत जो हो सकता है। कहिए सुमेरु की शेर सम। एक तरफ तो भरत की महिमा सागर की तरह गंभीर है, सागर की तरह विशाल है, बिना समुद्र मंथन किए उनके गुणों को जाना नहीं जा सकता। समुद्र मंथन के पहले किसी को पता नहीं था कि समुद्र में 14 रत्न है, और भारत में कितना रत्न है ये भी भारत समुद्र मंथन के पहले किसी को मालूम नहीं था। वो तो मंथन के बाद ही पता चला कि भारत में निरवधि गुण, उनके गुणों की कोई सीमा नहीं है। कुछ गुणों का वर्णन हम, और दूसरी तरफ एक तरफ सागर की तरह गंभीर है, गहरा है, अगाध है। और सागर जिस प्रकार से एक रस रहता है, प्रशांत रहता है, तो भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस वर्णिल जाई। वैसे ही भरत जी भी एक रस रहते हैं, प्रशांत हैं। और दूसरे तरफ वो सुमेरु पर्वत की तरह विशालता लिए हुए, विशालता और साथ ही साथ सुमेरु पर्वत जो है अपनी गरुता के लिए संसार में प्रसिद्ध है। रावण की तुलना भी सुमेरु पर्वत से किया गया है। हनुमान जी लंका यात्रा करते हैं, वहां लिखा गया है, गरल सुधारि पुकरई मिताई, गोपत सिंधु अनल शीतलाई, गरुण सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि कितु आ जाए। रावण सुमेरु पर्वत की तरह अड़ा हुआ है, लेकिन हनुमान जी के ऊपर राम की कृपा हुआ है, तो सुमेरु पर्वत रूप रावण भी धूल के समान हो जाता है, राम कृपा करि कितु आ जाए। और तो सुमेरु पर्वत अपनी विशालता और अपनी गरुता के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत की महिमा जो है सुमेरु पर्वत की तरह विशाल है, ऊंचाई लिए हुआ है, और सागर की तरह अगाध है, गहराई लिया हुआ है। कहूं सुमेरु की शेर सन। कवि कुल और सुमेरु पर्वत के बारे में ये मान्यता है कि सूर्य सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं, जिनसे ईर्षा करके विंध्याचल की महत्वाकांक्षा जागी। विंध्याचल भी सूर्य से कहते हैं कि मेरी परिक्रमा करो, लेकिन प्रकृति का नियम नहीं बदल सकता। तो ये भी विंध्याचल की कथा भी इसी से जुड़ा हुआ है। भरत की महिमा सुमेरु पर्वत की तरह विशाल है, अगाध है, और उनकी तुलना शेर अर्थात मोटे बाढ़ से नहीं किया जा सकता। छोटी छोटी उपमाओं से, संसार की उपमाओं से भरत की महिमा को नहीं बखान किया जा सकता। और यदि बखानते हैं तो शेर की तरह है। शेर माने छोटा सा बाघ, तुच्छ बाघ, छोटा बाघ, और उसकी तुलना में सुमेरु की तुलना नहीं किया जा सकता। कवि कुलमति सकुचानी। किसी किसी ने कहा कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो क्या कवि लोग भी भरत की विशाल महिमा को अपनी कविता के माध्यम से, काव्य के माध्यम से बखान कर सकते हैं? तो गोस्वामी जी कहते हैं कवि कुल मति सकुचान। कवि कुल माने कवि का कुल माने एक समूह, दल के दल कवि अगर भरत की महिमा की, सुमेरु महिमा की बखान करने का प्रयास करेंगे, प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन उनकी मति भी, कवि की बुद्धि भी संकुचित हो जाएगी, और बुद्धि देने वाली शारदा भी संकुचित हो जाएगी। और प्रस्तुत प्रसंग में भरत की महिमा को
अनुभूति करते हुए ध्यानस्थ मग्न हो जाते हैं श्री जनक जी महाराज। और वो भी रानी को सुनाते हुए कहते हैं कि रानी, मेरी पहुंच जो है धर्म राजनीति तक है, धर्म राज न ब्रह्म विचारू, ब्रह्म विचार तक मेरी पहुंच, धर्म राज न ब्रह्म विचारू, जहां जथामति मोर प्रचारू, तो मति मोर भरत महिमाही, कहूं कहा छल सुवत नहीं। ओ मति भी ब्रह्म विचार करने वाला, धर्म नीति का विचार करने वाला मेरी मति भी भरत की महिमा का वर्णन करते करते थक जाएगी, लेकिन वर्णन नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से भरत का गुण जो है निर्वधि गुण है, निरुपम पुरुष है। और कवि कुलमति सकुचानी, इस पर मैं चर्चा कर रहा था, तो गोस्वामी जी लिखते हैं प्रस्तुत प्रसंग में, विधि गणपति अधिपति शिव सारद, कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद, भरत चरित कीरति करतूति, धर्मशील गुण विमल विभूति, समुझत सुनत सुखद सब काहू, तुचि सुर सरी रुचि निदर निदाहु सुधाहु। उसके बाद निर्वधि गुण निरुपम पुरुष भरत भरत। ब्रह्मा जी जो सृष्टि के निर्माण करता है, विधाता है, वो भी भरत की महिमा का बखान नहीं कर सकते। गणेश जी भी भरत की महिमा का बखान नहीं कर सकते। गणेश जी जो विवेक के देवता है, ब्रह्मा जी जो बुद्धि के देवता है, वेद प्रकाशा कहा जाता है, वेद को प्रकाशित करने वाले ब्रह्मा जी, और विवेक के देवता गणेश जी के विश्वास के पुत्र अहिपति और शेषनाग जी भी भरत की महिमा का बखान नहीं कर सकते। इनके हजार मुख, और शिव जी भी रामचरितमानस के कवि हैं, कवि भी हैं और ईश्वर भी हैं। और शिव जी भी प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव कहा गया। ऐसे सर्वज्ञ सामर्थ्यवान शंकर भी ज्ञान घाट में बैठ कर के केवल बखान कर सकते हैं, बखान वर्णन करेंगे, लेकिन वर्णन पूर्णतः, क्योंकि भरत का चरित्र जो है पूर्ण चरित्र है और पूर्ण चरित्र को बखानना मुश्किल है। इसी प्रकार से शारदा देवी सरस्वती भी उसकी महिमा का बखान नहीं कर सकती। कवि कोविद बुद्धि विशारद जो विशारद हैं, ये सब जो है उनका वर्णन नहीं कर सकते। इसी प्रकार से कौशल्या अम्बा भी कहती हैं भरत की महिमा के संदर्भ में, भरतशील गुण विनय बढ़ाई, भायप भगति भरोस भलाई, कहत शारदहु करमति ही के, सागर सीपक जाहि पुरी। तो कौशल्या भी कहती है कि भरत की शील गुण विनय बढ़ाई, भातृ भावना भक्ति भरोसा भलाई आदि का वर्णन कोई नहीं कर सकते। और भरत जी जब चित्रकूट से वापस आते हैं तो भरत की रहनी का वर्णन करते हुए भी गोस्वामी जी लिखते हैं कि भरत रहनी समुझनी करतूती भगति विरति गुण विमल विभूति। भरत की रहनी समझनी करतूती और विरति वैराग्य गुण विमल विभूति आदि का वर्णन जो है नहीं किया जा सकता। वर्णत सकल जाना ही राम नशा कहीं बखानी कहा गया है, और अगम सब वर्णत पर वर्णी हिमी जलहीन मीन गम धरणी, इस प्रकार से भी कहा गया है। तो समय अंतिम छोर पर है, तो मैं ज्यादा ना कहते हुए, भरत की महिमा अपार है, भरत के समान केवल भरत ही हो सकता है। तो भरत चरित्र से यही शिक्षा मिलती है कि भरत के चरित्र को जो सुनेगा, भरत चरित्र ने तुलसी जे सादर सुनहि, या राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस विरत। संसार से वैराग्य होगा और सीताराम के चरणों में प्रेम होगा, यही भरत चरित्र का जो है फल है। संसार में रहो तो रागी हो जाओगे, संसार से भागे तो वैरागी हो जाओगे। परमात्मा ना रागी से मिलते हैं,
परमात्मा न वैरागी से मिलते हैं, परमात्मा तो संतत्व की गरिमा से भरत जैसे अनुरागी से मिलते हैं। और चाहते हो यदि राघव को चरण को अनुरागी हो जाओ, चाहते हो यदि राघव का चरण को अनुरागी हो जाओगे, राम भरत की प्रेम पयोधि में डूबकर, भरत की अमित महिमा रूपी समुद्र में डूबकर हम सब बड़भागी हो जाएंगे, हम सब बड़भागी हो जाएंगे। तो भरत का चरित्र अगम है, अथाह, कितना भी कहा जाए, कोई भी कहे तो कहना संभव नहीं है। राम ही जान ही न सकेंगे, जब राम जी बखान नहीं कर सकते, बड़े बड़े देव कोटि के कवि कोविद विशारद जो है बखान नहीं कर सकते, हम और आप इस, यदि राम वास्तव में इस प्रश्न के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी पुकार कर कहते हैं कि गोस्वामी के आराध्य राम भी हैं, लेकिन भरत को भी अपना आराध्य मानते हैं, और राम भरत की तुलना की बारी आती है तो राम से अधिक वो भरत को बढ़ाई देते हैं, क्योंकि कलिकाल तुलसी से सठन हटि राम सन्मुख करत को। भरत जो है संसार में जो दुर्गुण से भरे हुए व्यक्तियों को भी चित्रकूट यात्रा कराते हैं, अपने साथ ले जाकर राम से मिलाते हैं। तुलसीदास जी प्रसन्न हो जाते हैं, मैं भी संसारी व्यक्ति हूँ, मैं भी, मुझ में भी दुर्गुण भरा हुआ है, मैं भी इस यात्रा में क्यों शामिल ना हो जाऊं। और यदि भरत का चरित्र नहीं होता तो तुलसीदास ये जैसे सत को जो है कल्याण नहीं होता, राम का मिलन नहीं होता। हम सबको भरत चरित्र के माध्यम से भगवान मिले, यही भाव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।